नमस्कार, वेलकम टू नवनीताज लाइफ। हैप्पी दशहरा और हैप्पी दुर्गा पूजा। अब दुर्गा पूजा एंड हो चुकी है, लेकिन दुर्गा पूजा में हम कैसे बिताएं, कहां कहां घूमें, इसके बारे में हम आपको कुछ जानकारी देना चाहते हैं। तो दुर्गा पूजा का पैंडल हॉपिंग और कुछ एक्टिविटीज हमने जो किया है, उसे जानने के लिए आपको मेरे साथ इस ब्लॉग में जुड़ना पड़ेगा। तो चलिए ये ब्लॉग शुरू करते हैं। इस ब्लॉग में आप सबका दिल से स्वागत है। हम पहले दिन षष्ठी में यहाँ होता है आनंद मेला, जहाँ घर के जो लेडीज लोग होते हैं आते हैं, बहुत प्रकार के पकवान बना के लाते हैं और सब भेज में होता है, सभी खाते हैं। बहुत सारे कल्चरल एक्टिविटीज होता है, संगीत का प्रोग्राम होता है, नाटक का प्रोग्राम होता है, बहुत कुछ होता है, डांस, सब कुछ चलता है यहाँ और हम बहुत एंजॉय करते हैं षष्ठी के दिन। महाषष्ठी के दिन हम बंगाली काली मंदिर में यहाँ का पूजा एंजॉय करते हैं। पूजा से भी ज्यादा होता है ये खाना पीना और कल्चरल प्रोग्राम को देखना। षष्ठी के दिन तो हम काली मंदिर में ही बिताए और महासप्तमी के दिन हम भुवनेश्वर का बहुत जगह का पूजा देखे। तो चलिए आप भी हमारे साथ देखते रहिए हम कहाँ कहाँ जाते हैं। ये है एयरपोर्ट का पूजा पंडाल। एयरपोर्ट का पूजा देख के हम सीधा गए नयापल्ली। बीच में और भी दुर्गा पूजा का पंडाल हम लोग स्किप कर गए, सोचे बाद में इसे देख लेंगे। जहाँ ज्यादा भीड़ होता है वो सब जगह हम पहले देखना चाहते थे और हम निकले हैं रात को 9 बजे के बाद। फिर भी देखिए कितना भीड़ है। इस बार दुर्गा पूजा का टाइमिंग थोड़ा हटके था, एकदम सुबह सुबह पूजा का पूरा आयोजन हो रहा था, इसलिए सभी लोग जो घूमने आते हैं, पूजा देखने आते हैं, वो सुबह तक रुक रहे थे। पूजा पंडाल देखिए कितना शानदार बना है ये नयापल्ली का पूजा पंडाल और अंदर का नक्काशी भी बहुत ही सुंदर बना है। देखिए पंडाल के अंदर का नक्काशी। भुवनेश्वर में ज्यादातर पंडाल में जहाँ देवी माँ विराजमान है, उस जगह का एक परमानेंट स्टेज बना हुआ रहता है। तो और बाकी जो है आगे की तरफ ये बनाया जाता है। परमानेंट जो स्टेज है, इसके साइड में एक मंदिर है दुर्गा माँ की, यही असली पूजा होता है। नयापल्ली पूजा पंडाल से हम आ गए हैं शहीद नगर रूपाली पूजा पंडाल में। रात को अभी लगभग 11 बज रहा है, फिर भी यहाँ का भीड़ देखिए, कितना लोग रात को अभी निकलते हैं पूजा देखने के लिए।
पंडाल में लेडीज और जेंट्स के लिए अलग गेट होता है, तो हम जा रहे हैं लेडीज गेट की तरफ। ये रहा शहीद नगर पूजा पंडाल रूपाली का अंदर का लुक। ये देखिए पंडाल के बाहर ये सिल्वर मैट लगाया गया है। ये एकदम जेन्युइन है, ये कोई स्टैचू नहीं है। इनको देख के बच्चे इनके आगे पैसा दे रहे थे और इधर दशानंद इधर उधर सर घुमाते हुए सब कुछ नजर कर रहे हैं। रास्ते में बहुत सारे छोटे बड़े पूजा और भी आए हैं, लेकिन हम लोग सिर्फ 2-4 ही देख लिए। देख के रात हो गया तो हम लोग सोचे चलो घर चले जाते हैं, फिर नेक्स्ट डे हम लोग निकलेंगे। बाकी इतना सारा पूजा होता है कि सब कुछ देखना कवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इतना भीड़ होता है रोड में कि आगे निकलने में बहुत टाइम लगता है। और इन्हें देखिए इतनी रात को जागते हुए मम्मी पापा के साथ पूजा एंजॉय कर रहे हैं। और ये देखिए मेट्रो रेल का काम चल रहा है। ये रोड के बीच बीच में ऐसा कुछ खुदाई किया हुआ है। अष्टमी और नवमी के दिन एक ही दिन में हुआ था ना, अष्टमी और नवमी का पूजा। तो हम लोग सोचे पहले हम लोग खाना खा लेते हैं, फिर हम निकलेंगे पूजा देखने के लिए। खाना ऑर्डर होके आते आते कुछ तो करना है, इसलिए हम लोग गपशप कर रहे थे और 1-2 फोटो भी खींच लिए। तो हम लोग खाना खा लिए, अब हम निकले हैं बरमुंडा का पूजा देखने। देखिए आज भी रात को 11 साढ़े 11 बज रहा है, लेकिन लोग छोटे छोटे बच्चों को लेके कैसे पंडाल में पूजा देखने निकले हैं। ये रहा पंडाल और हम लोग चले अंदर। अंदर से हम लोग निकल आए हैं और थोड़ा ये जो मेला लगा है, मेला को चारों तरफ से घूम के देखते हैं। बरमुंडा पूजा पंडाल का पूरा जो मेला है वो देखे, मूर्ति देखे और कुछ म्यूजिक का प्रोग्राम हो रहा था वो भी सुने। ये सारा देख के सुन के हम लोग अपने घर की तरफ निकल पड़े हैं। इतने ही में रात को 12 बज चुका था, इतना भीड़ रोड में, इसलिए हम लोग चल दिए घर। षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी हम भुवनेश्वर में मनाते हैं, फिर हम चले जाते हैं दशहरा मनाने में पुरी। वहाँ हम लोग का
बहुत ही फेवरेट डेस्टिनेशन है और हम लोग थोड़ा रिलैक्स करते हैं। पूजा के बाद जो हम लोग घूम के पूरा एकदम परेशान हो जाते हैं और मजा भी आता है घूमने में, लेकिन ये पुरी के बीच के साइड में बैठ के जो रिलैक्सेशन होता है वो बहुत मजे की होता है। इस बार हम ठहरे थे ब्लू लिली होटल एंड रिसोर्ट में। ये हम लोग चले ब्लू लिली के होटल की तरफ। लास्ट टाइम हम ठहरे थे ड्यूरेन होटल में, जहाँ से आपको हम दिखाए थे ब्लू लिली होटल एंड रिसोर्ट को। दोनों एकदम साइड बाय साइड हैं। ये रहा ब्लू लिली होटल का रिसेप्शन, जहाँ हम लोग फॉर्मेलिटी कर लेते हैं, फिर चलेंगे रूम की तरफ। प्रॉपर्टी बहुत लंबाई में है। देखिए ये चला कॉरिडोर के उस एंड में हमारा रूम है। ये तो कॉरिडोर का हाफ पोर्शन है और पीछे रह गया और भी हाफ पोर्शन। इनका पार्किंग का भी बहुत सुबंदोबस्त है, पार्किंग भी बहुत बड़ा एरिया है। हम लोग 2 रूम लिए हुए थे। ये रहा एक रूम में एंट्री करते ही मिलेगा आपको टॉयलेट, और ये क्या किचन की तरह बना हुआ है, लेकिन ये कोई यूज में नहीं आता है। एक्स्ट्रा बेड भी रखा हुआ है यहाँ। अगर ये नहीं होता तो रूम का एरिया और भी बड़ा होता। जा रहे हैं बैल्कनी में। ये बैल्कनी से ऊपर से व्यू देखिए होटल का। हमारा दूसरा रूम, यहाँ भी सेम सिस्टम है। अगर आपको एक्स्ट्रा बेड चाहिए तो बेड भी रखा हुआ है, कंबल तकिया सब कुछ यहाँ रखा हुआ है। देखिए आज मैं ब्लू लिली से आपको ड्यूरेन दिखा रही हूँ। समुद्र तक जाने के लिए आपको ड्यूरेन के सामने के रास्ते से ही जाना पड़ेगा। को चेक करने के बाद सब कुछ ठीक था, लेकिन एसी का टेम्परेचर अप डाउन नहीं हो रहा था, तो उसे भी इन्होंने ठीक कर दिया। यहाँ आके बच्चे भी खुश, हम भी खुश। अब हम जाएंगे लंच करने के लिए। यहाँ हम लंच कर सकते थे, लेकिन हमारा लंच का प्रोग्राम कुछ अलग ही था। दशहरा के छुट्टी फिर सैटरडे संडे के दिन इतना भीड़ था पुरी में कि होटल मिलना ही मुश्किल हो रहा था। तो चलिए लंच के लिए हम लोग जो प्लान करके आए थे वहाँ चलते हैं। आहा, मेराइन ड्राइव का इस रोड का जो व्यू इतना अच्छा लगता है, एकदम दिल खुश हो जाता है। रोड में गाड़ी के साथ साथ समुद्र का लहरों को तोड़ते हुए समुद्र को आगे की तरफ चलना और
ये जो दृश्य है ये एकदम मन को लुभा लेता है। ये देखिए साइड में है लाइट हाउस। इस रोड में बहुत सारे नए नए होटल्स भी बने हैं। वहां से हम यहाँ आए हैं। हमारा प्लानिंग था आज कोलकाता का फेमस मित्रो कैफे में हम लंच करेंगे। हम लोग सोच के आए थे मित्रो कैफे में, जो कि कोलकाता का फेमस है, मटन कषा और बासंती पुलाव से लंच करेंगे। लेकिन अंदर जाते ही जो दृश्य हमें देखने को मिला उससे एकदम घबरा गए हम। यहाँ बंगाली बाबू मशाई लोगों का जो भीड़ चल रहा था, हम लोग को बोला गया कि आप यहाँ लाइन में खड़े रहिए आधा घंटा के लिए। भूख से तड़पते हुए हम लोग को वहाँ आधा घंटा खड़े रहना मुश्किल हो रहा था। हम लोग आ गए हमारा फेवरेट पांथो निवास में। पुरी में अगर आपको कभी कहीं खाना नहीं मिलेगा तो 3 बजे से 3:30 बजे से पहले आप पांथो निवास आ जाइए। आपको भूख मिटाने के लिए कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। हमारे साथ ऐसा बहुत बार हुआ है। यहाँ हम लोग शांति से बैठ के ठंडे में आराम से लंच कर लिए। पेट भर गया, जी भर गया। अब जाएंगे समुद्र किनारे बैठ के एंजॉय करेंगे। अब हम आए हैं ब्लू फ्लैग बीच या गोल्डन बीच। कोई इसे गोल्डन बीच बोलते हैं तो कोई इसे ब्लू फ्लैग बीच बोलते हैं। यहाँ भी हम लोग सोचे थे छतरी के नीचे बैठेंगे, लेकिन एक भी छतरी खाली नहीं था और बैठने से भी कोई फायदा नहीं होता। छतरी के नीचे ही धूप आ रहा था, तो हम लोग छतरी के साइड में जो उसका छांव पड़ा था, उस छांव में नीचे ही हम लोग बैठ गए। और यहाँ का सैंड इतना क्लीन है कि आप यहाँ सो भी सकते हैं। हम लोग भी थोड़ी देर के लिए सो भी गए थे। फिर देखिए मेरी जो छोटी छोटी जो बच्ची है ये झूला देख के झूलने लगे। अब हम जाएंगे ब्लू फ्लैग बीच का जो मेन एंट्रेंस एरिया है, वहाँ एक कैफेटेरिया है। वहाँ हम लोग छोटा मोटा भूख मिटाने के लिए वहाँ जाएंगे। यहाँ से भूख मिटाने के बाद हम आए हैं पुरी का जो मेन सी बीच है स्वर्गद्वार द्वार के पास। यहाँ अब तक सूरज भी ढल चुकी है, धूप भी कम हो गया। यहाँ हम लोग चेयर लेके बैठे 1-8 घंटा और रिलैक्स किए। फिर हम लोग आ गए होटल। अब देखिए होटल का रात का व्यू। कॉरिडोर के बीच बीच में ऐसा सीढ़ी किया हुआ है। यहाँ से आप जा सकते हैं नीचे स्विमिंग पूल और गार्डन जो भी है वहाँ। अब रात को स्विमिंग पूल को क्लीन किया जा रहा है, तो पूल में उतरना मना है। तो देखिए मेरे फैमिली जाके स्विमिंग पूल के साइड में बैठ के मजा ले रहे हैं। मैं भी जाके बैठ गई। चलिए आपको ये नीचे का पूरा व्यू दिखाते हैं। स्विमिंग पूल आप सुबह के 8 बजे से यूज कर सकते हैं और स्विमिंग पूल में उतरने के लिए आपको यहाँ का कॉस्ट्यूम भी लेना पड़ेगा।
रात को हम इसी होटल में डिनर किए। इनका खाना भी बहुत ही उम्दा क्वालिटी का है। सुबह उठ के दिल खुश हो गया समुंदर किनारे आके। देखिए कितना सुंदर समुंदर और आसमान का मेल बंधन है। आसमान को देखिए, क्या लुक है आसमान का। समुंदर किनारे का सुबह की एक्टिविटी कुछ अलग ही होता है। ये महाशय समुंदर किनारे बैठ के योगा कर रहे थे, फिर गए नहाए। दोपहर में इतना गर्मी हो रहा था कि हम लोग भी नहा नहीं पाए। सभी सुबह सुबह नहा रहे थे, तो हम माँ बेटी भी बैठ गए समुद्र किनारे और थोड़ा नहा लिए। इंसान सुंदर लहरों को देख के किसका मन नहीं करेगा कि समुद्र में हम भी थोड़ा नहा लें। समुद्र को हम बहुत ही अच्छे से एंजॉय कर लिए हैं। अब हमें चेकआउट करना है। इस होटल में आपको सुबह के 8 बजे चेकआउट करना होता है। होटल में हम लोग ब्रेकफास्ट किए। ब्रेकफास्ट भी बहुत ही बढ़िया था, बुफे सिस्टम था यहाँ का। चेकआउट करके जाते जाते हम मराइन ड्राइव के साइड में रुक गए। इतना सुंदर लग रहा था कि 2-4 फोटो हम खींच लिए। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं और एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।